शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आता है। वेन सीरीज एपिसोड 4 फाइंड समथिंग ब्लैक टू वियर। हम देखते हैं कि एक घर में डेल कॉफी पी रही होती है और तब वह वेन नहा के आता है और कहता है कि मैं इतना साफ तो कभी नहीं था। तो डेल कहते हैं कि हाँ ये तो दिख ही रहा है। फिर वो अखबार में देखते हैं कि उनके बारे में कुछ छपा है कि नहीं। तभी गाड़ी में से किसी की उतरने की आवाज आती है और डेल कहती है ये जेफ है। ओह मैन, ये जेफ हार्डी है। और दोनों चुप जाते हैं और जेफ जो कि किसी को घर दिखाने लाया होता है, जैसे ही वो गार्डन में जाते हैं तभी वेन और डेल वहां से भाग जाते हैं। फिर हम ब्रोक्टन मास सिटी में देखते हैं कि कालिया व्लॉग बना रहा होता है और जिसमें वो अपना नाम जे गणपत बताता है। मैं जानता हूँ कि ये नाम आपको झूठा लग रहा होगा क्योंकि मुझे नहीं पता था, लेकिन यही इस मोटे का असली नाम है, जे गणपत। तभी वहाँ सार्जेंट आते हैं और कहते हैं कि तुम तैयार हो। तो जे कहता है कि क्या हम डिज्नीलैंड भी जाने वाले हैं। तो सार्जेंट कहता है कि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सार्जेंट और जे दोनों फ्लोरिडा जा रहे होते हैं वेन के पीछे। और दूसरा कारण ये भी था कि सार्जेंट को प्रिंसिपल कोल की कई बात कहीं ना कहीं सही लगी कि उसको दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सार्जेंट खुद कैंसर से बचे थे तो उनसे बेहतर कौन जान सकता है। फिर हम फेटविल जो कि सिटी है नॉर्थ कैरोलिना में, वहाँ डेल और वेन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लो, वो दोनों अभी यहाँ है और फ्लोरिडा देखो कहाँ है। इसलिए मैं शहरों के नाम मेंशन कर रहा हूँ जो कि वहां से निकल कर जा रहे होते हैं, क्योंकि वेन की बाइक में गैस खत्म हो चुका था और तीसरे एपिसोड में उस धंधे वाले ने डेल से पैसे भी चुरा लिए थे। तो अब वो दोनों कंगाल थे। तब वेन कहता है कि शायद हम कुछ काम करके पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तभी रास्ते में डेल को दिहाड़ी मजदूर दिखते हैं और वो वेन को कहते हैं कि तुम वहाँ काम कर सकते हो, मेरे भाई भी ये काम कर चुके हैं। जिसको भी अपना फर्नीचर या फिर घर का काम करवाना होता है वो यहीं से लोगों को ले जाते हैं और काम खत्म होने के बाद सीधा कैश पेमेंट मिलता है। तो वेन कहता है कि तो तुम क्या करोगी। तो डेल बताती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि ऐसी हालत में सर्वाइव कैसे करते हैं। और वेन उन सब लोगों के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो देखता है कि जिसकी भी गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो सारे लोग काम मांगने लगते हैं। तब एक कार आती है तो वेन उस कार को रोक कर कहता है कि क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ। तो वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है कि उस कार से दूर रहो, वो तुम्हें एक अलग तरह की नौकरी देगा। तो वहाँ खड़े दूसरे स्पेनिश लोग हंसते हैं और वेन वापस आकर मुंडी नीचे झुकाकर खड़ा हो जाता है और वो स्पेनिश लोग बोल रहे होते हैं कि किसका किसका। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो क्या काम होगा। फिर हम डेल को पॉन शॉप में जाते देखते हैं। बेटा ध्यान से, BAWN शॉप बोला है, पॉन शॉप नहीं बोला, ठीक है भैया। वहाँ पर वो अपना डेल वाला नेकलेस बेचने आई होती है। तभी वहाँ एक औरत घड़ी के बदले कुछ पैसे मांग रही होती है। उसका कहना था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे पति गुजर गए, उनके फ्यूनरल के लिए उनको चलाने के लिए वो कुछ पैसे मांग रही होती है, लेकिन वो दुकानदार मना करता है। तभी डेल को एक रूम में नकली आईडी और नकली पासपोर्ट बनाने वाला कमरा दिखता है। उसके जाने के बाद डेल उस दुकानदार से कहते हैं कि जब वो औरत वापस आएगी तो तुम उसका सामान खरीद कर उसे पैसे दोगे, वरना मैंने यहाँ फेक आईडी और फेक पासपोर्ट देखे और ये पुलिस भी जरूर देखना चाहेगी। तभी वो औरत आती है और वो दुकानदार उसका सामान खरीद कर उसे पैसे दे देता है और डेल अपना नेकलेस बेचे बिना वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम वेन को देखते हैं। वहाँ एक चुसी हुई आम की गुठली जैसा आदमी आता है और वो 5 लोगों को काम के लिए सिलेक्ट करता है, जिसमें वेन भी होता है। उससे पहले जरा देखो इस आदमी को, क्या मासूम सा चेहरा बना रहा है। इसे शायद टिकटॉक पे देखा था। काम के शुरू में ही वेन एक गड़बड़ कर देता है, जिसमें वो लकड़ी उतारते समय उस पतलू टकलू की गाड़ी में ठोक देता है, जिससे वो पहले दिन से ही वेन से नाराज हो जाता है। फिर हम बाल्टीमोर में जो कि शहर है मैरीलैंड में, वहाँ उससे पहले एक और बार देख लो कि यहाँ है डेल के डैड और उसके भाई, वो पीछे ही हैं। अभी डेल के दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि कार में अपने डैड का वेट कर रहे होते हैं और झगड़ रहे होते हैं कि हमारे डैड को हमारा जन्मदिन याद होगा भी कि नहीं। तो दूसरा कहता है कि तुम चुप हो जा, उनकी बेटी किडनैप हो गई है, वो परेशान हो गए, वगैरह वगैरह। फिर हम वेन को देखते हैं जिसमें वहाँ मकोड़ी पहलवान आता है और कहता है कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, कल 6 बजे आना और कल पैसे भी मिल जाएंगे काम खत्म होने के बाद। फिर जब रात को वेन उस घर में जाता है तो वहाँ डेल बताती है कि कल हमें एक फ्यूनरल में जाना है। तो वेन कहता है कि क्या तुम जानती हो यहाँ किसी को। तो वो उस लेडी की सारी बातें बताती है और कहते हैं कि काश कुछ काले कपड़े मिल जाए फ्यूनरल के लिए। वेन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो डेल बताती है कि ये एक दुख की बात है और मैं कभी किसी फ्यूनरल पे नहीं गई। तो वेन कहता है कि कल मुझे काम पे जाना है। अगली सुबह वेन वहाँ काम कर रहा होता है और तभी उसके हाथ से हथौड़ा नीचे गिर जाता है
और वो लादी टूट जाती है। तब वहाँ पर एक वर्कर आता है और कहता है कि ये किसने किया। तो एक को छोड़कर दो स्पेनिश मैन वैन की ओर उंगली करते हैं। तो वो वर्कर उसे एक हथौड़ा देकर दीवार तोड़ने का काम देता है और वैन खुश हो जाता है क्योंकि उसमें वो माहिर था। फिर हम स्वागत तो करो हमारा। हाँ ठीक है भाई, इसका नाम टेड होता है और दूसरे का नाम कार्ल होता है। दोनों का जन्मदिन होता है तो इसलिए वो अपने डैड की तरह फ्री के हॉट केक्स खाने जाते हैं। फिर यहाँ वैन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस दीवार को तोड़ देता है और तब वहाँ पर फिर से वो मालिक आता है और उसे डांटता है। तभी एक आदमी कहता है कि मैंने उसे कहा था, अंदर थोड़ी गड़बड़ थी इसलिए। फिर हम डेल को देखते हैं। डेल अपने लिए काले ड्रेस खरीद रही थी। फिर जब वो प्राइस टैग देखते हैं तो वहाँ से चुपचाप चली जाने वाली होती है कि तभी उस स्टोर का एक आदमी कहता है कि इस ड्रेस का क्या। तो वो कहती है कि मुझे किसी के फ्यूनरल के लिए चाहिए था, लेकिन ठीक है। तो वो आदमी कहता है कि इस पटाखा ड्रेस को तुम फ्यूनरल पे पहनने वाली थी। तो डेल कहती है कि हाँ, इसका कलर भी तो ब्लैक है। फिर वैन दोपहर के खाने के समय अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ वही आदमी आता है जिसने उसे पहले बचाया था। वो उसे खाना देता है और वैन बिना कुछ कहे टूट पड़ता है। फिर वो वैन से उसके परिवार के बारे में पूछता है। तो वैन कहता है कि बस एक गर्लफ्रेंड, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे चाहती है कि नहीं। तब वो आदमी बताता है कि बस तुम उसे दिखाओ कि तुम उसकी परवाह करते हो, इसे ठीक करने की कोशिश मत करो। तो वैन कहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। फिर वापस हम टेड और कार्ल को देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमारे डैडी ने कितनी कंजूसी की थी। तुम्हें याद है जब हम स्केटिंग करने गए थे, उसमें सिर्फ तुम जा पाए थे, मैं नहीं, मेरी तो बारी भी नहीं आई थी। तो टेड कहते हैं कि ये तो सही बात है, चलो हम हमारे डैडी की कह के लेते हैं। वैसे भी अब हम बड़े हो गए हैं और ताकतवर भी, उन सभी के लिए कि तुम ये करो या फिर वो करो। तो कार्ल भी कहता है कि चलो फिर लेते हैं हम हमारे डैडी की। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और यहाँ जब काम खत्म करके वैन बाहर आता है तो एरिक, हाँ उस छोटे गंजे का नाम एरिक है, वो उन सब लोगों को एक वैन में कहीं ले जा रहा था। तो वैन उसके बारे में उस आदमी से पूछता है। तो वो आदमी वैन को उसका पैसा देते हुए कहता है कि वो उन सब लोगों को उनके शहर छोड़ने जा रहा है ताकि उसे उन सब लोगों को पैसे न देने पड़े। तो वैन उस एरिक की गाड़ी लेकर उसके पीछे जाता है और ये एक्शन सीन तो देखना बनता है, साउथ वालों से सीखा लगता है। और गाड़ी में से उतरकर एरिक के दोनों हाथों में किले ठोक देता है और सभी लोगों को बाहर निकालकर उनके पैसे उन्हें दे देता है और वहां से वो सारे लोग और वैन चले जाते हैं। और दूसरी तरफ डेल चर्च में पहुंचकर टेड और कार्ल को हैप्पी बर्थडे विश करती है और तब ये दोनों अपने डैडी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ये सुनकर वो वहां से चले जाते हैं। तभी वैन भी चर्च में पहुंच जाता है और डेल के पास जाकर बैठ जाता है। तब डेल कहते हैं कि तो तुम आ गए। तो वैन कहता है कि मुझे तो आना ही था। और एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाता है।